Assalamu alaikum. Students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज क्लास नंबर 12 में हम ये सीखेंगे वेल हैव टू के बारे में कि वेल हैव टू को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और किस ज़माने में इसको हम यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल है, इजी है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लासेस में हमने हैव टू और हैज़ टू को पढ़ चुके हैं, हेड टू और हेड टू को। तो स्टूडेंट्स, हैव टू, हैज़ टू और हेड टू और वेल हैव टू में सिर्फ फर्क इतना है कि हैव टू और हैज़ टू को हम बी नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैव टू और हैज़ टू को हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं और हेड टू को हम बी नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेड टू को हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वेल हैव टू के बारे में। स्ट्रेस वेल हैव टू को हम भी नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेल हैव टू को हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेस इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए नेसेसिटी इन द फ्यूचर, यानी वेल हैव टू को हम नेसेसिटी के लिए, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्यूचर में। तो दूसरे नंबर पर उसकी पहचान क्या है? उर्दू जुमले के आखिर में ना होगा, ने होगी, ने होगी या पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेगी वगैरह जाए तो हमें पता चलेगा कि वेल हैव टू का जुमला है। और तीसरे नंबर पर इसका फार्मूला बहुत इजी है। पहले सब्जेक्ट, फिर वेल हैव टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास वेल हैव टू का फार्मूला बहुत सिंपल, बहुत इजी है। तो चलो स्टूडेंट्स, ये चंद जुमले हमने लिखे हैं, इन जुमलों को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इन जुमलों को हल करने के बाद इंशाल्लाह वेल हैव टू को आप सही तरीके से समझेंगे। तो चलो, पहला जुमला है वकास को टीवी देखना होगा या वकास को टीवी देखना पड़ेगा, यानी दोनों सूरतों में जुमला एक ही मकसद देता है। ना होगा या पड़ेगा, दोनों एक ही मकसद देता है। तो चलो इस जुमले को इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वकास, फिर वेल हैव टू, वकास वेल हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? देखना, वॉच, फिर ऑब्जेक्ट द टीवी। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है मुझे फुटबॉल खेलना होगा या मुझे फुटबॉल खेलना पड़ेगा, यानी दोनों सूरत में जुमला एक ही मकसद देता है। तो चलो स्टूडेंट्स, इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मुझे, आई, फिर वेल हैव टू, वेल हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? प्ले, और आखिर में ऑब्जेक्ट फुटबॉल। तो हमारे साथ जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है उससे कपड़े धोने होगी या उससे कपड़े धोने पड़ेगी, यानी दोनों सूरत में जुमला एक ही मकसद देते हैं। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। तो फार्मूले में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वो सेने एक लड़की है, शी, फिर वेल हैव टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? वॉश, और आखिर में ऑब्जेक्ट द क्लॉथ। और आखिरी जुमला है उन्हें कॉलेज आना होगा या उन्हें कॉलेज आना पड़ेगा, दोनों सूरत में जुमला एक ही मकसद देते। तो चलो
इस जुमले को भी इसी फॉर्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उन्हें, यानी दे फिर will have to, they will have to, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब come, और फिर ऑब्जेक्ट टू कॉलेज। तो हमारे साथ जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, यानी will have to में पॉजिटिव जुमला बनाना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बस सिर्फ आपको याद करना चाहिए कि will have to को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो उर्दू पहचान है उसको याद करना है आपको, और इसका जो फार्मूला है फार्मूले को याद करना है। तो बाकी बहुत सिंपल है will have to में पॉजिटिव जुमला बनाना। तो मैंने चंद जुमले लिखे हैं, तो आप खुद से हजारों जुमले बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो आगे सीखते हैं कि हम will have to में नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, will have to में नेगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस सिर्फ आपको इसका जो फार्मूला है फार्मूला याद करना है। बस फार्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर will not have to, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास will have to का नेगेटिव फार्मूला। तो चलो स्टूडेंट्स, ये चंद जुमले हैं, इनको इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा will have to में नेगेटिव जुमले बनाना। तो चलो, पहला जुमला है वकास को घर नहीं जाना होगा, वकास को घर नहीं जाना पड़ेगा। तो चलो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं जुमले को। वकास फिर फॉर्मूले में क्या है, will not have to, वकास will not have to, फिर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब go, और फिर ऑब्जेक्ट होम। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है मुझे फुटबॉल नहीं खेलना होगा, या मुझे फुटबॉल नहीं खेलना पड़ेगा। तो चलो स्टूडेंट्स, इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फार्मूले में क्या है, सब्जेक्ट मुझे, आई, फिर will not have to, will not have to, फिर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट फुट बॉल। तो जुमला कंप्लीट हुआ। अब तीसरा जुमला है उसे कपड़े नहीं सिलाई करनी होगी, या उसे कपड़े नहीं सिलाई करनी पड़ेगी। यानी दोनों सूरत में जुमला एक ही मकसद देता है। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूले में क्या है, सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उससे एक लड़की है शी, फिर will not have to, will not have to, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिलाई की इंग्लिश क्या है, सी यू, और आखिर में ऑब्जेक्ट द क्लॉथ। और आखिरी जुमला है उन्हें कॉलेज नहीं आना होगा, या उन्हें कॉलेज नहीं आना पड़ेगा। तो चलो स्टूडेंट्स, इस जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उन्हें यानी दे, फिर will not have to, will not have to, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, come, और फिर ऑब्जेक्ट come to college। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, यानी will have to में नेगेटिव जुमला बनाना, नेगेटिव जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। बस सिर्फ आपको इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपको याद करना है। तो उम्मीद करता हूं कि will have to में आपको
नेगेटिव जुमले के यानी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स चलो आगे सीखते हैं कि विल हैव टू में हम इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स विल हैव टू में इंट्रोगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ आपको इसकी जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर को याद करना है। तो स्ट्रक्चर क्या है, यानी विल हैव टू का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वेल फिर सब्जेक्ट फिर हैव टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास विल हैव टू का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बहुत सिंपल इजी है। तो चलो ये चंद जुमले हमने लिखे, इन जुमलों को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला जुमला है, क्या आकाश को घर जाना होगा, क्या आकाश को घर जाना पड़ेगा। दोनों सूरतों में जुमला एक ही मकसद देता है। तो चलो पहले हम कह रहे हैं वेल फिर सब्जेक्ट आकाश, वेल आकाश फिर हैव टू, वेल आकाश हैव टू फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो और आखिर में ऑब्जेक्ट होम और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है, क्या मुझे फुटबॉल खेलना होगा, क्या मुझे फुटबॉल खेलना पड़ेगा। दोनों सूरत में जुमला एक ही मकसद देते हैं। तो चलो इस जुमले को भी इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या रहेंगे, वेल फिर क्या है सब्जेक्ट, वेल आई फिर हैव टू, वेल आई हैव टू फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है प्ले, वेल आई हैव टू प्ले और आखिर में ऑब्जेक्ट फुटबॉल और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है, क्या उसी कपड़े सिलाई करनी होगी, क्या उसी कपड़े सिलाई करनी पड़ेगी। यानी दोनों सूरत में जुमला एक ही मकसद देता है। तो चलो इस जुमले को भी सिर्फ फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वेल फिर सब्जेक्ट क्या है शी, यानी एक लड़की है हुई, वेल शी फिर हैव टू फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है सी यू और फिर ऑब्जेक्ट द क्लॉथ और हमें क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और आखिरी जुमला है, क्या उन्हें कॉलेज आना होगा, क्या उन्हें कॉलेज आना पड़ेगा। दोनों सूरत में जुमला एक ही मकसद देता है। तो चलो इस जुमले को भी इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। तो स्ट्रक्चर में पहले क्या है वेल, तो पहले हम वेल लगाएंगे, वेल फिर सब्जेक्ट क्या है दे, वेल दे फिर हैव टू, वेल दे हैव टू फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के कम और फिर ऑब्जेक्ट टू कॉलेज और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि विल हैव टू और मैंने पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल काम नहीं, बस आपको करना क्या है, आपको ये समझना कि यानी विल हैव टू को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरे नंबर पर उसकी जो पहचान आपको याद करना चाहिए और तीसरे नंबर पर उसके फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आप खुद से हजारों जुमले बना सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं विल हैव टू में। तो अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स बुक में बता सकते हैं। वस्सलाम।